जो परमेश्वर की जीवन के व्यवस्था को भूल गए हैं, इस शीर्षक के साथ आइए हम एक साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। जब हम अदन की वाटिका को देखते हैं, तो आदम और हवा का पाप तब शुरू हुआ जब वे परमेश्वर की व्यवस्था को भूल गए थे। चाहे वे प्रलोभन के माध्यम से हो या अन्य कारणों से, वे परमेश्वर की व्यवस्था को भूल गए थे। तू भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल न खाना। आखिर में उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। फिर आइए हम उन लोगों के बारे में सोचें जो आज इस दुनिया में रहते हैं। अंतिम न्याय का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव जाति परमेश्वर की व्यवस्था को भूल गई है। चूंकि वे परमेश्वर की शिक्षाओं और उनकी व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं, इसलिए परमेश्वर के पास इस दुनिया पर न्याय लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमने स्वर्ग में पाप किए और इस पृथ्वी पर गिरा दिए गए। पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए हमें इस शरण नगर पृथ्वी पर एक छोटा सा जीवन दिया गया है। यह मानव जाति की स्थिति है। इसलिए सबसे बढ़कर हमें परमेश्वर की व्यवस्थाओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। स्वर्ग में परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण परमेश्वर की व्यवस्था को भूलने से उत्पन्न हुआ। आज समुद्र के किनारे की रेत की तरह कई चर्च हैं, और ऐसे कई लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करते हैं, लेकिन वे परमेश्वर की व्यवस्था को भूल गए हैं। वे भूल गए हैं कि सबत कौन सा दिन है और उन्हें परमेश्वर का पर्व मनाना चाहिए या नहीं। इसलिए नबी यशायाह ने भविष्यवाणी की कि परमेश्वर पृथ्वी को उजाड़ देंगे, उसे तबाह कर देंगे, क्योंकि लोग परमेश्वर की सनातन वाचा अर्थात परमेश्वर की व्यवस्थाओं को भूल गए हैं। यह लिखा है कि मानव जाति अपनी कल्पनाओं का फल पाएंगी। आज बहुत सारे चर्च हैं, लेकिन क्या वे परमेश्वर के नियमों को स्मरण करते हैं और उनका पालन करते हैं? इस तरह हम परमेश्वर पर अपने विश्वास को माप सकते हैं। आज आइए हम होशे अध्याय 4 खोलें और पुष्टि करें कि हमें परमेश्वर की व्यवस्थाओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। आइए हम होशे की पुस्तक अध्याय 4 खोलें। आइए हम होशे अध्याय 4 आयत 6 पर एक नजर डालें। अध्याय 4 आयत 6 में परमेश्वर कहता है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। दूसरे शब्दों में, वे उसे भूल गए हैं। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा, जैसे वे बढ़ते गए वैसे ही वे मेरे विरुद्ध पाप करते गए। मैं उनके वैभव के बदले उनका अनादर करूंगा। होशे अध्याय 4 आयत 6 में लिखा है कि लोग परमेश्वर की व्यवस्था को भूल गए हैं। वास्तव में दुनिया भर में बहुत से लोग परमेश्वर की व्यवस्था को भूल गए हैं। क्या रविवार की आराधना परमेश्वर की व्यवस्था है? क्या क्रिसमस परमेश्वर का व्यवस्था है? वे सही उत्तर नहीं जानते। परमेश्वर की सभी व्यवस्थाओं को मिटा दिया गया था और लोग उन सभी को भूल गए हैं। इसलिए मानव जाति अब एक दयनीय स्थिति में है, जहां उनके विश्वास को सच्चा विश्वास नहीं माना जाता है। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 8
पर एक नजर डालें। व्यवस्था विवरण अध्याय 8। परमेश्वर ने हमसे कहा कि हम उनकी व्यवस्थाओं को कभी न भूलें। आइए हम परमेश्वर के गंभीर अनुरोध पर एक नजर डालें। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 आयत 11 में लिखा है, इसलिए सावधान रहना। हमें क्यों सावधान रहना चाहिए? सावधान रहना कहीं ऐसा न हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसके जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनका मानना छोड़ दे। हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाएं, नियम और विधियां परमेश्वर की व्यवस्था है। हमें सावधान रहना चाहिए कि हम परमेश्वर के नियमों का पालन करने में विफल होकर परमेश्वर को न भूलें। परमेश्वर ने बाइबल में भविष्यवाणी की है कि यदि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और उनके व्यवस्थाओं का पालन करने में विफल होते हैं तो एक अप्रिय परिणाम आएगा। परमेश्वर ने हमें आशीषें देने के लिए अपनी विधियों, नियमों और व्यवस्थाओं को स्थापित किया है। लेकिन इन दिनों अनगिनत चर्च सबत का दिन, फसह और झोपड़ियों का पर्व भूल गए हैं। इसके बजाय वे रविवार की आराधना, क्रिसमस और अन्य मानव निर्मित पर्व मनाते हैं। जब हम विश्वास के पूर्वज दाऊद के इतिहास को देखते हैं तो जैसे दाऊद की मृत्यु का समय निकट आया तो उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, तुम्हें परमेश्वर की व्यवस्था को कभी नहीं भूलना चाहिए। उसने इसे अपनी अंतिम इच्छा के रूप में छोड़ दिया। यह दृश्य पहला राजाओं अध्याय 2 में लिखा गया है। साथ ही जब मूसा ने यहोशू को इस्राएलियों की अगुवाई करने का पूरा अधिकार दिया तो उसने यह भी कहा, तुम्हें परमेश्वर की व्यवस्था को कभी नहीं भूलना चाहिए। यह लिखा है कि जब भी हम परमेश्वर की व्यवस्था को भूल जाते हैं तो हम पर बड़ा संकट और विपत्ति आएगी। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 28 पर जाएं और इसके बारे में जानें। व्यवस्था विवरण अध्याय 28। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 आयत 1 में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह क्या करेंगे? तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। जब हम परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन करते हैं और उनकी सब आज्ञाओं का पालन करते हैं तो परमेश्वर हमें पृथ्वी की सभी जातियों में श्रेष्ठ करेंगे। आइए हम आयत 2 के साथ जारी रखें। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशु के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। जब हम परमेश्वर की व्यवस्थाओं को नहीं भूलते लेकिन ईमानदारी से उनका पालन करते हैं तो परमेश्वर हमें हमेशा भरपूर आशीषें देंगे। आइए हम आयत 15 पर जाएं। यदि हम व्यवस्था को भूल जाएं तो क्या होगा? अध्याय 28 आयत 15। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी न करेगा तो तुम्हारे ऊपर क्या आ पड़ेंगे? ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे, शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। परमेश्वर की व्यवस्था में बहुत सी आशीषें हैं। जब भी लोग परमेश्वर की व्यवस्थाओं को भूल जाते हैं वे उद्धारकर्ता के रूप में आने वाले परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर सकते।
लिखा है, जब तू भीतर आएगा और बाहर जाएगा तब तू शापित होगा। परमेश्वर कहते हैं कि यदि हम उनके नियमों को भूल जाते हैं तो आशीषों के विपरीत परिणाम हम पर आएगा। आज हालांकि जब हम वैश्विक गांव को देखते हैं तो भले ही 8 अरब लोग हैं, लेकिन केवल कुछ ही लोग परमेश्वर के नियमों को स्मरण करते हैं और उनका पालन करते हैं। मत्ती अध्याय 7 में पहले से ही इसकी भविष्यवाणी की गई है। दुनिया की आबादी की तुलना में इनकी संख्या बहुत कम है। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है, सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। आज हम व्यवस्था विवरण अध्याय 28 में उन लोगों के परिणाम की पुष्टि कर सकते हैं जो परमेश्वर की व्यवस्था को भूल जाते हैं और जो परमेश्वर की व्यवस्था को स्मरण करते हैं। इसके अलावा राजाओं के इतिहास में हम यहूदा के राजा हिजकिय्याह के मामले को देख सकते हैं। यहूदा परमेश्वर की व्यवस्था को भूल गया था, लेकिन हिजकिय्याह ने महसूस किया निसान के 14वें दिन फसह को मानना परमेश्वर की आज्ञा है, लेकिन हमने इसे नहीं माना है। इस तरह उसने परमेश्वर की व्यवस्था को स्मरण किया और उसका पालन किया। परिणाम स्वरूप उसे परमेश्वर का प्रचुर अनुग्रह प्राप्त हुआ, है ना? जब उसने परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन किया तो उसकी स्थिति बदल गई। जब वह भीतर आया और बाहर गया तो परमेश्वर ने उसे आशीष दी। अब बहुत से लोग यह आशा करते हुए कि वे आशीषें और अनंत जीवन प्राप्त करेंगे और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हालांकि वे परमेश्वर की व्यवस्थाओं के बारे में जानने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। आइए देखें कि परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या कहेंगे। आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 पर जाएं। वे सभी स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा का पालन नहीं करते, जिन्होंने स्वर्ग का मार्ग दिखाया है। आइए हम मत्ती अध्याय 7 पर जाएं। मत्ती अध्याय 7 आयत 21 में यीशु कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। पिता के युग में परमेश्वर ने उस युग के लोगों के लिए उद्धार की व्यवस्था स्थापित की। पुत्र के युग में परमेश्वर ने उस युग के लोगों के लिए उद्धार की व्यवस्था की घोषणा की। हम जिस युग में जी रहे हैं वह न तो पिता का युग है और न ही पुत्र का, बल्कि पवित्र आत्मा का युग है। पवित्र आत्मा के युग में भी नई वाचा के सत्य को पुनः स्थापित करने के लिए परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए। वह चाहते हैं कि सारी मानव जाति उनकी व्यवस्थाओं का पालन करे। मत्ती 7 में लिखा है कि जो लोग पिता की इच्छा पर चलते हैं वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। तब पिता की इच्छा क्या है? उनकी इच्छा कहाँ है? परमेश्वर ने प्रत्येक युग की व्यवस्था में अपनी इच्छा को उत्कीर्ण किया है। आइए हम अध्याय 7 आयत 21 में परमेश्वर के वचन को पढ़ना जारी रखें। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। ये लोग क्या करते हैं? वे कुकर्म करते हैं। दूसरे शब्दों में, क्या वे परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करते हैं? परमेश्वर की व्यवस्था का पालन न करने के कार्य को कुकर्म कहा जाता है। यीशु ने कहा है, कुकर्म करने वालों, तुम जो व्यवस्था का उल्लंघन करते हो, मेरे पास से चले जाओ। अंत में
स्वर्ग का राज्य उन्हें दिया जाएगा जो परमेश्वर की व्यवस्थाओं को मानते हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने व्यवस्था को स्थापित किया है। तब आइए हम सबत के दिन के बारे में सोचें। निर्गमन अध्याय 20 में 10 आज्ञाओं में परमेश्वर इसे कैसे व्यक्त करते हैं? क्या वह कहते हैं सबत के दिन को भूल जाओ, आपको इसे मानने की जरूरत नहीं है? वह कहते हैं सबत के दिन को न भूलना। स्मरण रखना का अर्थ है न भूलना, है ना? तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। यह निर्गमन अध्याय 20 आयत 8 में लिखा गया परमेश्वर का वचन है। इसके द्वारा क्या हम पुष्टि नहीं कर सकते कि दुनिया परमेश्वर की व्यवस्था को भूल गई है या परमेश्वर की व्यवस्था को स्मरण रखा है? वह क्या है? क्या उन्हें वह याद है? उन्हें कुछ भी याद नहीं है, यहां तक कि सबत का दिन भी याद नहीं। वे सब कुछ भूल गए हैं। अतः यह राजा यहोशिया और राजा हिजकिय्याह के दिनों के समान ही है। जब भी लोग परमेश्वर की व्यवस्था को स्मरण नहीं रखते तो वे किसकी आराधना करते हैं? वे मूर्तियों की उपासना करते हैं। भले ही वे दृष्ट आत्माओं की उपासना कर रहे हों, लेकिन उन्हें लगता है कि वे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। इन दिनों हमारे आसपास कई चर्च हैं। भले ही वे परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करते हैं, लेकिन क्या वे परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन करते हैं? वे परमेश्वर की व्यवस्था को भूल गए हैं। उन्हें कुछ भी याद नहीं है। इसलिए परमेश्वर न्याय के दिन अपनी व्यवस्था से संसार का न्याय करेंगे। आइए हम दूसरा थिस्सलुनीकियों के अध्याय 1 पर जाएं। अध्याय 1 आयत 7। दूसरा थिस्सलुनीकियों के अध्याय 1 आयत 7 में लिखा है, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। वह धधकती हुई आग में कब प्रकट होंगे? वह अंतिम दिन यानी न्याय का दिन है। जब वह धधकती हुई आग में प्रकट होंगे तब जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, वे पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर को नहीं पहचानते, और किसे? वे जो हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। सभी लोगों किस वाचा को सुसमाचार कहा जाता है? यह नई वाचा है। भले ही परमेश्वर ने हमें नई वाचा के बारे में सिखाया है, लेकिन ये लोग उनके सभी वचनों को भूल गए हैं। अतः जो लोग सुसमाचार को नहीं मानते, उनका अंतिम परिणाम क्या होगा? वे प्रभु के सामने से और क्या उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। इन दिनों बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की व्यवस्था को भूल गए हैं। इसलिए हमें उन्हें परमेश्वर की व्यवस्था, सबत का दिन और फसह का पर्व सिखाने की जरूरत है। हमें सबत का दिन और फसह का पर्व किसने सिखाया? हमें उन्हें सही उत्तर बताना चाहिए। व्यवस्था की स्थापना किसने की? परमेश्वर ने नई वाचा की व्यवस्था और पुरानी वाचा की व्यवस्था को स्थापित किया। फिर यदि वे व्यवस्था का पालन नहीं करते, तो वे परमेश्वर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जिन्होंने व्यवस्था स्थापित की है? वे उनकी उपेक्षा कर रहे हैं और उनके वचनों को हल्के में ले रहे हैं। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो क्या हमें उनकी व्यवस्थाओं को हल्के में लेना चाहिए? मीका अध्याय 4 के अनुसार अंतिम दिन में व्यवस्था कहां से निकलेगी? परमेश्वर सियोन में व्यवस्था की घोषणा करेंगे। यशायाह अध्याय 33 के अनुसार यहोवा कौन है? वह हमारे हाकिम है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने व्यवस्था की स्थापना की। परमेश्वर ने नई वाचा की व्यवस्था को स्थापित किया। क्योंकि यह सबत का दिन है, इसलिए हमें बस ऐसे ही शनिवार को आराधना नहीं करनी चाहिए। हमें हाकिम की ओर देखना चाहिए।
क्या हम उनकी आज्ञा के अनुसार नई वाचा की व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे हैं? चूंकि परमेश्वर ने व्यवस्था की स्थापना की है, इसलिए हमें इसका पालन करना चाहिए। यदि सबत का दिन और फसह का पर्व परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, तो वे व्यर्थ हैं। आइए हम यशायाह अध्याय 33 पर जाएं। आइए हम यशायाह अध्याय 33 आयत 20 पर एक नजर डालें। हमारे पर्व के नगर सियोन पर दृष्टि कर, तू अपनी आंखों से यरूशलेम को देखेगा। वह विश्राम का स्थान और ऐसा तंबू है जो कभी गिराया नहीं जाएगा, जिसका कोई खूंटा कभी उखाड़ा न जाएगा और न कोई रस्सी कभी टूटेगी। वहां अर्थात सियोन में महाप्रतापी यहोवा हमारे लिए रहेगा। वह बहुत बड़ी बड़ी नदियों और नहरों का स्थान होगा, जिसमें डांड वाली नाव न चलेगी और न शोभायमान जहाज उसमें होकर जाएगा, क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम अर्थात व्यवस्था स्थापित करने वाले, व्यवस्था हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि परमेश्वर ने व्यवस्था की स्थापना की है। क्या यह सच नहीं है? हम किस पर विश्वास करते हैं? हम स्वयं व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते। व्यवस्था हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिन्होंने इसे स्थापित किया है। व्यवस्था परमेश्वर की ओर से आई है और यह वह है जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। यदि हम परमेश्वर की उपेक्षा करते हैं और केवल व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा विश्वास विफल हो जाएगा। अतः हमारे विश्वास को हमेशा परमेश्वर की ओर देखना चाहिए, जिन्होंने व्यवस्था की स्थापना की। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 में लिखा है कि जब हम परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करते हैं, तो जब हम भीतर आते हैं और बाहर जाते हैं, तो हम धन्य हो सकते हैं। लेकिन क्या होगा यदि हम उनका पालन न करें? यह लिखा है, शापित हो तो भीतर आते समय और शापित हो तो बाहर जाते समय। सभी लोगों, हमें यशायाह अध्याय 33 के वचनों को याद रखना चाहिए। हमारे लिए यहोवा कौन है? वह हमारे हाकिम है। परमेश्वर ने हमारे लिए व्यवस्था स्थापित की। पिता के युग में परमेश्वर यहोवा ने व्यवस्था की स्थापना की। पुत्र के युग में लूका अध्याय 22 आयत 7 में नई वाचा की व्यवस्था किसने स्थापित की? यीशु मसीह ने नई वाचा की व्यवस्था स्थापित की। पवित्र आत्मा के युग में दाऊद के 37 वर्ष के शासन के दौरान नई वाचा की व्यवस्था को पुनः स्थापित किया गया था। नई वाचा को उनके दूसरा आगमन पर किया जाना चाहिए, ताकि हम इसे पवित्र आत्मा के युग में मना सके। परमेश्वर को इस पृथ्वी पर दूसरी बार आना चाहिए और नई वाचा को फिर से स्थापित करना चाहिए। चूंकि परमेश्वर ने इस व्यवस्था को स्थापित किया है, इसलिए कोई और इसे स्थापित नहीं कर सकता। चाहे कितने भी विद्वान बाइबल का अध्ययन करें, वे नई वाचा की व्यवस्था को कभी नहीं समझेंगे। लेकिन परमेश्वर ने हमें नई वाचा की व्यवस्था, परमेश्वर की जीवन की व्यवस्था, जिसे सारी मानव जाति लंबे समय से भूल गई है, जानने की अनुमति दी। आज आइए हम स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता के बारे में सोचें, जिन्होंने व्यवस्था की स्थापना की और आश्वस्त रहे कि हम स्वर्ग जा रहे हैं। मसीह के वचनों को स्मरण करते हुए, केवल वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है स्वर्ग के राज में प्रवेश करेगा। आइए हम नई वाचा की व्यवस्था में कभी भी विश्वास न खोएं। हमें हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। आइए हम मीका अध्याय 4 आयत 1 पर एक नजर डालें। अध्याय 4 आयत 1 में लिखा है, अंत के दिनों में, क्या अंत के दिन पवित्र आत्मा का युग नहीं है? अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। और बहुत से जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग
अर्थात सत्य सिखाएगा। परमेश्वर क्या करेंगे? वो हमें अपने मार्ग सिखाएंगे और हमें उनके मार्गों अर्थात जीवन की व्यवस्था का पालन करना चाहिए जो परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के युग में देंगे और हम उसके पथों पर चलेंगे क्योंकि यहोवा की व्यवस्था कहां से? अंतिम दिन में व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। व्यवस्था सियोन से निकली और यहोवा का वचन यरूशलेम से निकलेगा। तब हमें अंतिम दिन में जीवन की व्यवस्था के साथ क्या करना चाहिए? क्या हमें यह सोचना चाहिए मामले के आधार पर मैं व्यवस्था को भूल सकता हूं और उसके कुछ हिस्सों को हटा सकता हूं? नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चूंकि आत्मिक दुनिया में व्यवस्था आवश्यक है, इसलिए परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था की स्थापना की ताकि जब हम भीतर आएं और बाहर जाएं तो हम आशीषित हो सकें। हमें व्यवस्था को केवल व्यवस्था के रूप में नहीं समझना चाहिए, हमें पहले इसे स्थापित करने वाले को समझना चाहिए। आज आइए हम सोचें, हमें यह व्यवस्था किसने दी? जब हम सबत का दिन, प्रार्थना का समय और 3 बार में 7 पर्वों को मनाते हैं, तो आइए हम उनमें परमेश्वर के अनुग्रह को स्मरण करें। एक बार फिर मैं आपसे कहता हूं कि आप उनमें परमेश्वर के प्रेम को कभी न भूलें। हम सच में धन्य लोग हैं। परमेश्वर ने ब्रह्मांड की सारी प्रणाली की स्थापना की है ताकि जब हम भीतर आएं और जब हम बाहर जाएं तो हम आशीषित हो सकें। चूंकि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए सब कुछ निर्धारित किया है, इसलिए मुझे आशा है कि हम सभी उनके मार्ग पर चलेंगे और आशीषें प्राप्त करेंगे। इसके द्वारा मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।